एज अ फोटोग्राफर अगर आप किसी मॉडल के साथ काम करना चाहते हो तो ऐसे कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ जो ध्यान रखना, चाहे वो बिगनर मॉडल हो या फिर एक प्रोफेशनल मॉडल हो। कुछ ऐसे की पॉइंट्स बता रहा हूँ जो अपने शूट के दौरान बिल्कुल ध्यान रखना। इस वीडियो में मैं कुछ टेक्निक्स नहीं बताने वाला रिगार्डिंग कैमरा और लाइट्स, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपके शूट के दौरान आपके मॉडल को कंफर्टेबल करने में काम आएंगे और आपके शूट को ज़्यादा अच्छा ऑन गोइंग एक्सपीरियंस बनाएंगे। बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, और वो है नाम जानना। आपको पता होना चाहिए कि आपकी मॉडल का नाम क्या है। अगर आपकी शूट से पहले कुछ उनसे बात हुई है देन इट्स वेरी गुड। अदरवाइज अगर आपकी पहले बात नहीं हुई है, शूट वाले दिन ही मिल रहे हो, देन नो हर नेम। क्योंकि ये एक जनरल ह्यूमन नेचर है कि जब आपको कोई नाम से बुलाता है तो आप एक पर्सनल कनेक्शन फील करते हो, और ये हेल्प करता है कि जब आप शूट के टाइम उनको डायरेक्शन देते हो सो यू कैन कॉल हर नेम एंड गाइड हर वेरी वेल। और उनके नाम जानने के साथ साथ वो भी आपका नाम पूछ ही लेंगे। ये चीज़ जो है, ये इंटरेक्शन जो होती है, ये एक मॉडल को कंफर्टेबल बनाते हैं शूट के दौरान। कमिंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट, और वो है कि शूट के बारे में ब्रीफ देना। यस, आप मॉडल के साथ काम कर रहे हो तो उसको पहले ही शूट के बारे में कुछ डिटेल्स शेयर कर दो। जस्ट लाइक कि आपके शूट का अगर मूड बोर्ड है तो वो शेयर कर दो, या फिर कुछ गारमेंट्स का शूट है देन लेट देम नो कि गारमेंट्स क्या हैं क्या नहीं है, किस तरीके के हैं, ये आप पहले ही एडवांस में बता के चलो। एंड अगर कोई शूट की डिमांड है स्पेसिफिकली या कुछ थीम है स्पेसिफिकली जिसमें आप चाहते हो कि मॉडल कंफर्टेबल हो, तो वो भी पहले ही कम्युनिकेट कर लो, ताकि शूट के दौरान वो चीज़ मॉडल को सरप्राइजिंग ना लगे और वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो उस एटमॉस्फेयर के बारे में। थर्ड पॉइंट, ये भी बहुत बेसिक पॉइंट है एंड ह्यूमन नेचर का पॉइंट है, और वो है एक स्माइल। यस, मॉडल को स्माइल नहीं कराना, आपको खुद भी स्माइल रखनी है अपने फेस पे। ये भी एक नॉर्मल नेचर ही है। जब आपके सामने जो टीम है वो आपके साथ अच्छे से बातचीत कर रही है, स्माइल पासेस कर रही है, तो आपको पता है कि सामने वाला बंदा आपके साथ कंफर्टेबल है और वो आपके मॉडल को भी कंफर्टेबल बनाएगा। सो हैव अ गुड स्माइल ऑन योर फेस, मेक इट अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योर शूट। कमिंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज फिजिकल बाउंड्रीज। एक गोल्डन रूल अपना लो कि आपको मॉडल को टच नहीं करना। अगर काफ़ी ही ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो ही टच करना अपने मॉडल को, वरना टच मत करना। एंड ये सिर्फ फीमेल मॉडल के रिगार्डिंग नहीं है, कि मेल मॉडल के भी रिगार्डिंग है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई भी चाहता है कि आपको टच करे या आपके इतने क्लोज आए समझाने के लिए। एक सर्टेन डिस्टेंस पे आप ज़रूर गाइड कर सकते हो, और वो सर्टेन डिस्टेंस जो है ना बहुत रिस्पेक्ट क्रिएट भी करता है आपस में। अगर आप अच्छे से डायरेक्शन दे रहे हो अपने मॉडल को बाय मेंटेनिंग अ सर्टेन डिस्टेंस, वो आपके लिए रिस्पेक्ट और मेंटेन करती है चीज़। मैंने काफ़ी फोटोग्राफर्स को नोटिस किया है कि हाँ वो अपने मॉडल्स को टच कर लेते हैं गाइड करने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए। ठीक है, यू कैन बट अवॉइड इट। अगर आप नहीं इतना नोन हो उस मॉडल के तो वो ना डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है और वो फील भी होती है फिर उस एटमॉस्फेयर में। सो कोशिश करो कि टच मत करो, दूर से डायरेक्शन देने की कोशिश करो। अपनी प्रैक्टिस ऐसी बनाओ कि आपको पता हो कि मॉडल को डायरेक्शन कैसे देनी है। आई विल गिव यू जस्ट एन एग्जाम्पल। जैसे कि अगर मेरे को मॉडल को अगर फ्रंट मूव कराना है या बैक मूव कराना है या फिर लेफ्ट मूव कराना है या राइट मूव कराना है, मैं कोशिश करता हूँ कि अपने हैंड जेस्चर से ही कोशिश करूँ कि उनको बोलो ओके टर्न योर फेस दिस एंगल, ओके टर्न योर फेस दैट एंगल, ओके मूव योर बॉडी टू द राइट, ओके मूव योर बॉडी टू द लेफ्ट। ऐसे करके आप हैंड जेस्चर दे सकते हो। फ्रंट बैक भी ऐसे हैंड जेस्चर दे सकते हो। चिन अप डाउन करानी हो तो भी आपके हैंड जेस्चर्स बहुत सफिशिएंट होते हैं। देखो आपकी मॉडल कोई बहरी तो होने नहीं वाली, सो शी विल लिसन टू यू कि अच्छा आपका चिन अप चाहिए या चिन डाउन चाहिए। इतने कहने पे ही वो लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हाँ व्हाट यू रिक्वायर। और अगर कुछ बॉडी मूवमेंट्स भी आपको बताने तो आप वो भी सामने से ही गाइड कर सकते हो कि हाँ मुझे आपके हैंड के मूवमेंट कुछ ऐसे चाहिए, मुझे आपके लेग के मूवमेंट कुछ ऐसे चाहिए। सो यू कैन गाइड देम। उसमें टच करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं कि अगर मॉडल की लेग सही पोजीशन में नहीं है तो आप जाके टच करने लगे उसकी लेग। अवॉइड इट। अगर करना है, मैंडेटरी है, और आपकी टीम में कोई फीमेल मेंबर है देन उनको कोशिश करो कि अगर वो कर सकें तो। लास्ट ऑप्शन रखो कि आपको मॉडल को टच करना पड़े। कमिंग ऑन टू द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज डायरेक्शन बट नॉट माइक्रो मैनेजमेंट। अब ये माइक्रो मैनेजमेंट टर्म क्यों दिया है मैंने, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक इसमें डू वाला पॉइंट ये है कि हाँ आपको डायरेक्शन तो देनी है मॉडल को। अगर आप मॉडल को बिल्कुल भी डायरेक्शन नहीं दोगे तो हो सकता है आपका शूट वैसा ना जाए जैसे आप चाहते हो। एंड हम सबको जो है एक गोल अचीव करना है, तो उस गोल अचीव करने के लिए आपको मॉडल को शायद डायरेक्शंस देनी पड़े, और बिगनर मॉडल के साथ ज़्यादा डायरेक्शन देनी भी पड़ती है। बट माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करनी है। माइक्रो मैनेजमेंट से मतलब क्या है कि आपको हद से ज़्यादा डायरेक्शन भी नहीं देनी है। आप हर छोटी छोटी चीज़ के लिए अगर वो टोकते रहोगे, हर एक पोज में आप 10 कमियां निकाल दोगे, तो वो चीज़ अवॉइड करो। वो चीज़ मॉडल को थोड़ा कॉन्शियस बना देती है। उनको लगता है कि हम शायद अच्छा बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं।
सो वो चीज़ अवॉइड करो। अगर बिगनर मॉडल भी है कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन दो, नहीं समझ में आता स्टिल क्लिक अ फ्यू पिक्चर। अब देखो आज के टाइम में रील वाला फॉर्मेट तो है नहीं, वी हैव डिजिटल कैमरास, वी कैन इरेज द इमेज इफ वी डू नॉट फाइंड इट गुड। सो ट्राई कि आप उनको एक डायरेक्शन दो, एक फोटो क्लिक करो, उनको ये मत बोलो कि अरे बहुत बेकार आई है या मेरे को ऐसा पोज नहीं चाहिए था। थोड़ा सा डायरेक्शन आप नेक्स्ट इमेज के लिए दे दो कि ओके आई वांट थिंग लाइक दिस, या मुझे शोल्डर ऐसे नहीं वैसे चाहिए था। जस्ट गिव स्मॉल डायरेक्शंस, डोंट गिव टू मच ऑफ डायरेक्शंस कि नहीं ये भी अच्छा नहीं, वो भी अच्छा नहीं, ये भी अच्छा नहीं, वो भी अच्छा नहीं। वो आपके मॉडल को बहुत ज़्यादा कॉन्शियस बना देगा एंड उसको फिर ये लगेगा कि यार शायद मैं गलत कर रही हूँ। सो अवॉइड दैट। दिस थिंग गोज विद बोथ फीमेल एंड मेन मॉडल्स। मैंने खुद देखा हुआ है अपने साथ, अपने शूट्स पे देखा हुआ है। इवन कि अगर मैं किसी नए मॉडल के साथ भी शूट करता हूँ तो वहाँ पे अगर आप हद से ज़्यादा डायरेक्शन दे दोगे तो वो कॉन्शियस हो जाता है मॉडल। सो ट्राई टू अवॉइड इट। कमिंग ऑन टू द 6th पॉइंट एंड दैट इज एप्रिसिएशन। भैया हम सबको लाइफ में एप्रिसिएशन चाहिए होती है। अब इसे एप्रिसिएशन कह लो, वैलिडेशन कह लो, ज़्यादा नहीं जा रहा मैं। इसमें हम बात करेंगे सिर्फ एप्रिसिएशन के बारे में। आपका जो मॉडल है ना वो आपके फेस पे बहुत डिपेंडेंट होता है। अगर आप कैमरा के पीछे रह के थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट लगते हो या फिर आपको लगता है यह चीज़ ये अच्छी नहीं कर रही मॉडल, और आप थोड़ा सा ग्रंज वाला फेस बना लो, ओह दिस इज़ नॉट गुड, तो यार देखो मॉडल को भी ना वो डिस्करेजिंग लगता है। अवॉइड इट। आप फोटोज़ क्लिक करो, आप अपनी मॉडल को बीच बीच में एप्रिसिएशन दो। ओ या दैट्स नाइस, ओ वी गॉट द राइट क्लिक। कुछ ऐसे टर्म्स यूज़ कर लो जहाँ मॉडल को एप्रिसिएशन लगे। आई नो थोड़ा सा इसमें ब्लफ गेम है, हो सकता है वो फोटो इतनी अच्छी नहीं आई हो, बट स्टिल कोशिश करो अप्रिशिएट करने के लिए। इससे होगा ये कि माहौल थोड़ा कंफर्टेबल होगा, मॉडल आपके साथ और कंफर्टेबल होगी, शूट की एक वाइब स्टार्ट हो जाएगी अच्छी खासी। सो एप्रिसिएशन ना बहुत ज़रूरी है। अब देखो जो प्रोफेशनल मॉडल्स हैं उनके साथ तो आपको पता है कि हाँ वो अच्छे पोजेस दे ही देंगे, बट अगर आप फ्रेशर मॉडल के साथ भी शूट कर रहे हो, अगर वो कुछ गलत भी कर रहे हैं, डोंट पिन पॉइंट दोज थिंग्स। क्या कोई नहीं सुनना चाहता बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें। जितना नेगेटिव बोलोगे ना वो कई बार ऐसा लगने लग जाता है कि यार बुली तो नहीं कर रहे हैं मेरे को, कहीं ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म के साथ काम करने में ऐसा तो नहीं होता। वो फ्यूचर के बारे में भी सोचने लगेंगे कि आपके साथ काम करना चाहिए फ्यूचर में या नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें भी होती हैं। आई हैव सीन मॉडल्स हु हैव एक्चुअली टोल्ड मी कि यार उस फोटोग्राफर के साथ काम नहीं करना, वो बिल्कुल ही नेगेटिव बातें करता है। सो वो चीज़ भी अवॉइड करना, कोशिश करना कि मॉडल आपके साथ दोबारा प्रोजेक्ट्स करे और अभी जो आपका शूट चल रहा है वो बहुत कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में हो। सो जैसे आपको चाहिए होता है कि आपका क्लाइंट आपके काम को अप्रिशिएट करे, वैसे ही शूट के दौरान मॉडल को अप्रिशिएट करना आपकी ड्यूटी है। कमिंग ऑन टू द 7th पॉइंट। 7th पॉइंट है प्रीव्यू। प्रीव्यू दो, जो भी वो शूट चल रहा है उसमें जो भी क्लिक्स हो रही हैं मॉडल को बीच बीच में दिखाते रहो कि ओके दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग। अगर आपके पास मॉनिटरिंग स्क्रीन है तो उस पर शो कर दो। अगर आप टेदरिंग नहीं कर रहे हो तो आप कैमरा में ही दिखा दो कि दीज आर द इमेजेस, हाउ इट्स गोइंग, सी। अगर उनको खुद में भी कुछ लगेगा ना कि यार मेरी ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, यार ये चीज़ बेटर लग रही है, दे विल ऑल्सो लेट यू नो। सो इसलिए प्रीव्यू बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रखता है एक शूट में। अगर कुछ नेगेटिव भी जा रहा होगा, कई बार ऐसा होता है कि एज अ फोटोग्राफर हम चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो। अब एक इमेज में बहुत सारी चीज़ें होती है ध्यान देने वाली, लाइट हुआ, कॉम्पोजिशन हुई, फिर गारमेंट, अगर किसी गारमेंट का शूट है गारमेंट नोटिस कर रहे हैं हम लोग, कोई और डिफेक्ट्स ना आ रहे हो हमारी इमेज में, हम उसके लिए कोशिश करते हैं। कई बार मॉडल पॉइंट आउट कर देती है कि सी ये जो चीज़ है ये अच्छी नहीं लग रही है, या फिर उनका कोई प्रोफाइल है फेवरेट प्रोफाइल कि नहीं इसकी जगह ये प्रोफाइल सही लग रहा है या ये चीज़ बेटर लग रही है। दे कैन ऑल्सो टेल यू दोज थिंग्स। सो इसलिए हमेशा अपने मॉडल को प्रीव्यू भी बीच बीच में दिखाते रहो। इस प्रीव्यू का हमेशा ही आपके शूट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट ही होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। कमिंग ऑन टू द 8th पॉइंट, और ये लास्ट पॉइंट है, एंड वो है ब्रेक लेना। यस, एक शूट के दौरान ब्रेक ज़रूर लो। ना खुद फटीग हो ना मॉडल को फटीग होने दो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप मॉडल को एक्सट्रीम एक्सटेंट तक खींचने की कोशिश करते हो कि नहीं हमें इतना ज़्यादा कंटेंट निकालना है इतनी सी देर में। मत करो। जितना मॉडल आपका थकता रहेगा, जितना उससे फटीग होता रहेगा, उतना मॉडल के फेस पे भी दिखना शुरू हो जाएगा। सो अवॉइड इट। ब्रेक लो, टाइमली ब्रेक लो। अपना लंच करना है लंच करो, अगर कोई कॉफ़ी ब्रेक लेना है देन टेक अ कॉफ़ी ब्रेक। उसको ऐसे मजदूरी वाला सीन मत बनाओ। टेक स्मॉल ब्रेक्स ताकि किसी को भी फटीग ना हो, ना आपको हो ना मॉडल को हो। दिस एक्चुअली गिव्स इम्पैक्ट ऑन योर शूट। जब टीम पूरी एनर्जी में होगी तभी आपका शूट सबसे बेस्ट जाएगा। पूरी टीम को ब्रेक भी चाहिए तो ऐसे ही मॉडल को भी ब्रेक चाहिए, एंड दिस रियली हेल्प्स इन योर शूट। सो याद रखो कि अगर कोई भी ऐसा पोर्ट्रेट शूट है या फैशन शूट है तो वहाँ पे सिर्फ क्लिक्स मैटर नहीं करते हैं, वहाँ मैटर करता है सब्जेक्ट और आपके बीच का कंफर्ट भी। सो इन पॉइंट्स को ध्यान रखना, अपने हर एक शूट पे ट्राई करना। ये
छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये आपके शूट के एनवायरनमेंट पे बहुत असर डालती हैं। एंड आपका मॉडल अगर खुश होगा आपके साथ तो ये आपका शूट का आउटपुट भी बहुत अच्छा निकलता है। थैंक यू सो मच गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड इंस्टाग्राम भी मेंशन होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर देना। ओके गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।